मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक जो है अब इस चैप्टर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़ा सा इन्वॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर इस टॉपिक में आपके लिए सबसे ठीक ठाक टॉपिक जिसमें आपको मेहनत करनी है वो कौन कौन सा है? प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्हीं में से एक टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे आज आज के इस वीडियो में, वो है इसका प्रिपरेशन मेथड, और केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर हम आगे बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए अपन थोड़ा सा इसको जो है पहले कोशिश करेंगे हेलो एल्केन की खत्म करें, फिर बात करेंगे हेलो एरिन की। तो दो टाइप की जो रिएक्शंस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे हम चीजों को बड़ी सिंप्लीफिकेशन से लर्न करने की, याद करने की। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं इस चीज को कि जो आपकी स्टडी के बीच मैं जो आ रहा हूं उसको हटा देते हैं, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर दिखे, अच्छी दिखे, बढ़िया दिखे, है ना? और आप अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया सीख पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अपना टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सिंपल टॉपिक है ना? कोई हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, ऐसा मत समझिए। मैंने सिर्फ ये बोला है कि आपको मेहनत करनी है। मतलब अभी तक जो आपने मेहनत की है ना, वो इतनी खास मेहनत नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा फोकस रख के ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि चीजें यहीं से ही तो आती है। अपना टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखो, इसमें हमने दो चीजें मिलाई, जिससे रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके प्रिपेयर कर रहा है। बोलो, दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो अपने सामने रिएक्शंस बेटा ऐसे ही होती है कि दो चीजें ली और दोनों चीजों को अपन ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आपने क्या किया? आपने दो चीजें ले ली और दो चीजें मिला के एक इसमें और इधर से कोई इसमें आपने मिक्स किया, और जिससे ये आपस में क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। और रिएक्ट इस तरह से करती है, दिख रही है आपको? एक कोई रिएक्शंस ऐसी होगी जो फास्टली रिएक्ट करेगी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जो स्लोली रिएक्ट करेगी, है ना? कुछ जो है बहुत ज्यादा स्लोली होगी, कुछ बहुत ज्यादा फास्ट होगी। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर रही है और फिर रिएक्ट करके क्या बना लेती है? प्रोडक्ट। और अपना प्रोडक्ट जो है वो कौन है? अपना प्रोडक्ट कौन होगा? अपना प्रोडक्ट होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो देखो भाई, दिमाग में एकदम क्लियर कट रखना कि सर, यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो अपन यहाँ कुछ ना कुछ लाएंगे ए और बी, और ए और बी से अपन को जो दिखने वाला होगा, बनने वाला होगा, वो कौन होगा? हेलो हेलो एल्केन बनने वाला होगा। मतलब अपना प्रोडक्ट फिक्स है। क्या है? प्रोडक्ट तो पता है सर, प्रिपरेशन मेथड में प्रोडक्ट्स पता होता है, टारगेट पता होता है ना, प्रिपेयर क्या करना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रिपेयर करना चाहते हो? हेलो एल्केन प्रिपेयर करना चाहते हो या हेलो एरिन प्रिपेयर करना चाहते हो। जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या करोगे? एक तो फिक्स होगा, रिएक्टेंट फिक्स होगा, हेलो एल्केन फिक्स होगा या हेलो एरिन फिक्स होगा, उसको किसी के साथ मिलाएंगे और फिर प्रोडक्ट में आपके कुछ अलग अलग चीजें बनती जाएगी। ये केमिकल रिएक्शंस में होता है। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या? एक सिंपल सा, सर दो चीजें कुछ ना कुछ लेंगे और प्रोडक्ट हेलो एल्केन बनेगा। तो हम रिएक्टेंट ऐसे कुछ ना कुछ लेंगे जिससे सिर्फ क्या बने? सिर्फ हेलो एल्केन ही बने। तो भाई ऐसे क्या प्रोडक्ट लोगे? रिएक्टेंट ही लोगे। ऐसा कौन कौन रिएक्टेंट ले सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट सिर्फ हेलो एल्केन ही बने, है ना? तो आपको क्या पता होना चाहिए? इधर सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि लेना क्या क्या है आपको। प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट में क्या क्या लेना है, ये क्या कहलाता है? रिएक्टेंट है ना? तो इनमें दोनों में से कोई एक चीज आपको फिक्स करनी होगी कि अपन को ये लेना है और इसको किसके साथ रिएक्ट करना है। मतलब ये भी आपको फिक्स करके
ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को ले लो उठा कर उससे हेलो एल्केन बना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या ले सकते हैं जिससे हेलो एल्केन ही बने। देखो पहली थिंक में क्या हो गया, सर फिक्स है कि हमें हेलो एल्केन ही बनाना है। अब आपने टारगेट फिक्स ले लिया, ओके। अब टारगेट में क्या बोल रहे हो, ऐसा क्या लें जिससे हेलो एल्केन बने। सिंपल सी बात है। तो पहला देखो, पहला ऐसा क्या लें, पहला आप लो एल्कोहल लो। पहला क्या लो, एल्कोहल लो। सर हम एल्कोहल लेंगे, उसकी रिएक्शन अलग अलग किसी ना किसी से करवाएंगे जिससे आपको हेलो एल्केन बनेगा। फर्स्ट बेटा याद कर लो फटाफट से, क्या पहला, फर्स्ट क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ओके। मतलब एल्कोहल से क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्केन बन जाएगा, वेरी गुड। सेकंड, सेकंड आप क्या लोगे, हाइड्रोकार्बन लोगे। क्या लोगे, हाइड्रोकार्बन लोगे। हाइड्रोकार्बन में क्या लोगे, हाइड्रोकार्बन में नंबर एक लोगे एल्केन लोगे। क्या लोगे, एल्केन लोगे। सेकंड क्या लोगे इसमें, सर सेकंड हम इसमें एल्कीन लेंगे। क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। तो ये हो गया सर नंबर, सेकंड में अपना क्या हो गया, अगर ओवरऑल देखोगे, फर्स्ट सेकंड इसको दो, थर्ड इसको दो, तो सेकंड ये और थर्ड ये, ऐसे दे सकते हो नंबर आराम से। तो क्या लोगे, एल्केन लेंगे, एल्कीन लेंगे। बोलो क्या लोगे, एल्केन लेंगे, एल्कीन लेंगे। बोलो क्या लोगे, एल्केन एल्कीन। कितने हो गए, सर एल्कोहल लेंगे, एल्कीन लेंगे, एल्केन लेंगे, तीन चीजें होगी, ओके। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, थर्ड नंबर पर, ओके, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाएंगे। ओहो, क्या लेंगे, हेलो एल्केन ही लेंगे। अब भाई आप देखो तो सही, हेलो एल्केन लोगे और हेलो एल्केन से हेलो एल्केन ही बनाओगे, क्या हो गया मतलब, कुछ नहीं, सिंपल। इसे तो सर हम एक सिंपल वर्ड में भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन। मतलब आप मान लीजिए इधर आपने लिया, मान लीजिए कि आपने इधर जो है बी आर ले लिया या सी एल ले लिया, और उससे मान लीजिए यहाँ कुछ लगा के और आप एफ बना रहे हो, बस इतना चेंज करना है, चेंज ही तो हो गया, एल एल कैन हो गई याद। क्या क्या लेना है, प्रोडक्ट फिक्स है, क्या फिक्स है कि हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए कौन कौन ले जिससे हेलो एल्केन बने, सिंपली कंडीशन क्या क्या लोगे, बोलो फटाफट से, क्या क्या लोगे, एल्कोहल लेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन में दो चीजें, एल्केन एल्कीन लेंगे, ओके, फिर हेलो एल्केन लेंगे। मतलब हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे, उसको क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन। सिंपल सा, खत्म यार, कोई खास बात है ही नहीं। है कोई खास बात, बिल्कुल नहीं है। बोलो समझ आई, बस इतनी सी चीज अपने दिमाग में बिठाइए, फिर से आप रिपीट कीजिए, फिर से आप पेन से जो है अपने नोट्स में लिखिए, आप उसमें रफ में लिखिए, पेन से रफ में एक बार फिर से लिखिए, क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या क्या लें, एल्कोहल लेंगे, एल्कीन लेंगे, एल्केन लेंगे और हेलो एल्केन लेंगे खुद, ठीक। अगर हेलो हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे होंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन कह रहे होंगे, सिंपल, ओके। तो प्रिपरेशन मेथड में देखो क्या क्या लिया, एल्कोहल ले लिया, एल्केन ले लिया, एल्कीन ले लिया, हेलो एल्केन ले लिया, चार चीजें हैं यार, कोई बड़ी बात है ही नहीं। है कुछ बड़ी बात, बिल्कुल नहीं है, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। वन टू थ्री फोर, क्या लेना है, फिर बोलो फटाफट से बोलो, एल्कोहल लेना है, एल्केन लेना है, एल्कीन लेना है और खुद हेलो एल्केन लेना है, खत्म यार, कोई खास बात है ही नहीं। बस इतना दिमाग में बिठा लो। आ जाइए फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड को हमने दे दिया सी, और उसमें फर्स्ट दे दिया अल्कोहल। किससे बना रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, किससे, फ्रॉम अल्कोहल, वेरी गुड। अब देखो, अब आपने क्या कहा, हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। किससे बनाना है, अल्कोहल, एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्केन। तो ऐसा क्या करें कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवाएं ताकि हेलो एल्केन बन जाए, हाँ, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएं ताकि हेलो एल्केन बन जाए, किससे करवाएं, ये अपन अलग अलग चलेंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नंबर क्या है, लुकास रिएजेंट।
क्या होता है लुकास रिएजेंट? क्या होता है लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट होता है आपका कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इसे ग्रोस प्रोसेस भी बोलते हैं। भाई इसी रिएक्शन को नेम क्या दे देंगे? ग्रोस प्रोसेस, है ना। ग्रोस रिएक्शन है, ग्रोस प्रोसेस। देखो अल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे करवा दी? HCl और ZnCl2। HCl और ZnCl2 को मिला के क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान रखना नेम, लुकास, लुच्चा नहीं है, लुकास है। लुकास रिएजेंट। अब आप समझने के लिए कह सकते हो भाई लुच्चा रिएजेंट, तो लुच्चा रिएजेंट नहीं, लुकास रिएजेंट है, HCl और ZnCl2। ओके, अब इसमें देखो सिंपली करना क्या है? कुछ नहीं, Cl हटाना है, OH हटाना है, Cl लगाना है। क्या करना है? OH हटाना है, Cl लगाना है। तो सिंपल, इतना सा है। OH को हटाओ, Cl लगाओ, लुकास रिएजेंट लाओ। लुकास लुच्चा रिएजेंट कौन सा है? लुच्चा रिएजेंट आपका कौन सा है? HCl और ZnCl2, है ना। लुच्चा नहीं, लुकास। ओके, अब इसमें याद रखना कंसेप्ट, ये मैकेनिज्म कौन सी है? SN1 मैकेनिज्म है भाई। कौन सी है? SN1 मैकेनिज्म है ना। तो एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें। तो देखो मैकेनिज्म कैसी होगी? ये R, यहाँ मान लीजिए CH2 है और उस पे लगा हुआ है OH। सर OH में हमने रिएक्शन करवाया HCl का। वेरी गुड। HCl देता है एसिड, तो ये पार्शियली क्या होगा? पॉजिटिव, ये पार्शियली क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये पोलर है। तो ZnCl2 क्या कर देता है? ZnCl2 HCl प्लस ZnCl2 आपस में रिएक्ट करके H प्लस इसको दे देगा, छोड़ देगा, और यहाँ से ZnCl3 अपने पास बना के रख लेता है। बस बस बस। तो H क्या कर जाएगा? एसिड जो आया वो इस पे अटैक कर जाएगा, है ना। एसिड जो आया वो क्या कर जाएगा? इस पे अटैक कर जाएगा। बन गया क्या? RCH2O। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। बस लोन पेयर पे H जुड़ जाएगा। लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव यहाँ से क्या होगा? ब्रेक। जैसे ही पॉजिटिव ब्रेक होगा, RCH2 पॉजिटिव ये बन गया। और अब भाई साहब क्या हो जाएगा? अब सिंपली सिंपली ZnCl3 में से जो है वो Cl माइनस हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इस पे अटैक कर जाएगा। जो Cl रिमूव होगा वो किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा। इससे निकलेगा ना, जो Cl इससे निकला वो इस पे अटैक कर देगा। तो बन गया आपका RCH2Cl। इसी को ये क्या बन गया? इट्स अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, है ना। क्या है ये? इंटरमीडिएट है। बस। अब भाई ऐसे SN1 मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी ना। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है रिएक्शंस, है ना। तो क्या होती है? ध्यान रखना ऑर्डर क्या होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्सरी कार्बोकेटाइन, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, और फिर उसके बाद CH3 प्लस, ये सबसे कम। तो SN1 के लिए ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये होता है कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। मतलब अगर टर्सरी है तो SN1 से जाएगी, सेकेंडरी है तो SN1 से भी जा सकती है, SN2 से भी जा सकती है, तो प्राइमरी है तो पक्का SN2 से जाएगी। तो आप तो दिमाग में क्या बिठा लेना, क्योंकि दो चीजें है ना भाई, SN1 भी है और SN2 भी है। तो याद रखना फटाफट से, SN1 का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर ये लास्ट में। और SN2 का ऑर्डर होता है SN2, इसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर आता है CH3 प्लस, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्सरी। तो मतलब अगर टर्सरी है, टर्सरी है, टर्सरी है तो 100% ये जाएगी। और अगर प्राइमरी है और ये है, प्राइमरी और ये दोनों मिलके क्या जाएगी? सिर्फ SN2 जाएगी। बचा बीच में कौन बेचारा? सेकेंडरी। तो या तो SN1 जा सकते हैं, SN2 जा सकते हैं, तो इसकी अलग अलग कहानी है। ठीक है ना। अभी तो आप इतना दिमाग में बिठा लीजिए। तो हो गई बात। ओके, तो ये मैकेनिज्म रही। HCl जैसे टूट जाता है, ये पर आ गया, ये हो गया कार्बोकेटाइन, ये ऑर्डर चले जाओ, उस पे अटैक कौन कर जाएगा? Cl। अब देखो मैकेनिज्म दो अलग अलग तरीके से समझाने की होती है, पर मैकेनिज्म आप ये वाली दिमाग में ना बिठाएं, है ना। मतलब Zn इसके पास आया है ऐसा,
क्योंकि वो लेविस एसिड भी काम करता है ना, इसलिए आप मैंने जो मैकेनिज्म बताई ये वो वाली मैकेनिज्म आप लर्न कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट सारे क्या है, दोनों ही से क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है। ओके, ये हो गई आपकी। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर वगैरह स्टेबिलिटी अपन ने बात कर ली है, ये दोनों ही है ना। तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई। लुकास के साथ समझ में आ गई पूरी। लुकास के साथ समझ में आ गई है। क्या करना है आपको, हेलो एल्केन से एल्कोहल पे किसका अटैक करवाना है, HCl और ZnCl2 का करवाना है। तो इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ नहीं दी है लेकिन अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है वो समझो। देखो जरा, अगर बेटा जी रिएक्शन जो हो रही है, अगर वो हो रही है प्राइमरी पे, ध्यान से सुनो, किस पे हो रही है, प्राइमरी पे, HCl और ZnCl2, तो भैया ये यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ना वो एक टेम्परेचर पे होगी। किस पे होगी, टेम्परेचर पे होगी, और इससे बन जाएगा आपका CH3 CH2 और Cl हो जाएगा। ठीक, फिर आपने कहा CH3 CH2 और इधर CH3, यहाँ CH रह गया ओनली और इधर हो गया OH। अगर सेकेंडरी है, अगर सेकेंडरी है तो ZnCl2 और रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। किस पे होती है, रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। तो बस यहां से बन जाएगा आपका भाई, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 HCl। ठीक, और अगर टर्सरी है CH3 C CH3 CH3 और OH है, CH3 ये है, और HCl और Zn है, Cl2 है। तो यहाँ पर अपन को ना ये चीज जो है Zn की भी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही कंडीशन हो जाती है। किससे होती है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है टर्सरी में, है ना, टर्सरी में ही ये हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 और Cl, ये हो गया। तो ये ध्यान रखना टर्सरी के साथ कहानी क्या है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का ऑर्डर उसमें कहानी क्या है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना करना। हम जब बात करेंगे ना इससे क्वेश्चन करेंगे, प्राइमरी और टर्सरी में क्या डिफरेंस है और क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन की जाती है। लुकास टेस्ट आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी है। प्राइमरी और टर्सरी हेलो एल्केन जो है ना उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, अगर आपको हेलो एल्केन का प्राइमरी टर्सरी के लिए, उसको कौन सा टेस्ट करोगे, लुकास टेस्ट करोगे। क्या करोगे, लुकास टेस्ट यूज करोगे, ध्यान रखना इस बात। ओके, देखो पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया कि आपने अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दी है, अल्कोहल की रिएक्शन आपने जो है वो करवा दी है HCl से, लुकास रिएजेंट में किससे करवा दी है, HCl से। तो अब दिमाग में बिठाते जाना, अभी अल्कोहल चल रहा है, तो अल्कोहल की फर्स्ट क्या हो गई, अल्कोहल की फर्स्ट क्या हो गई, अल्कोहल की फर्स्ट हो गई ये अल्कोहल, अल्कोहल की फर्स्ट हो गई HCl के साथ और ZnCl2, ये हो गई फर्स्ट। फिर आ जाओ सेकंड की, सेकंड में क्या है, HBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, HBr मिलता है। क्या मिलता है, HBr। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये Br लिख सकते हो आराम से, यहाँ पे ये इसने यहाँ पर X लिखा है, पर अपन को X नहीं लिखना है क्योंकि अपन को डिफाइन हो चुका है ना भाई, यहाँ डिफाइन हो चुका है। क्या लिख दोगे, Br लिख दोगे, क्या लिख दोगे, Br लिख दोगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RBr, ये होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, तो आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक जी, आगे बात समझ में। तो आप HBr से भी रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे पहला क्या हो गया, HCl हो गया, फर्स्ट क्या हो गया HCl, दूसरा क्या हो गया HBr। आप HBr एक्चुअल में बनता कैसे है, इसने तो ऐसा दिया नहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको। और रिसेंटली है ना ये बनाया जाता है H2SO4 और यहाँ से बन जाएगा HBr प्लस Na और एसिड का HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो HBr से भी यहाँ डायरेक्ट H, इन दोनों को ना लिख के भी क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट HBr भी लिख सकते हो और दोनों को भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। तो बस HBr लगा दो, तो ये हो गया आपका HBr, है ना, सिंपल सी कहानी है यार, कोई खास बड़ी बात है ही नहीं। तो NaHSO4 ये हो ही गया आपका प्रोडक्ट, और साथ में क्या निकल गया यहाँ से
H2O पे तो HCl में भी H2O निकला था भाई। H2O तो किसमें निकला था? HCl में भी निकला था ना। H2O तो HCl में भी निकला था, तो यहाँ H2O यहाँ पे भी निकल गया, ध्यान रखना। H2O वही वाली मैकेनिज्म है, सेम टू सेम। क्या ROH इस पे लगेगा तो यहाँ से ये टूट के जाएगा तो H2O निकल गया, ठीक है। यही वाली कार्बोकेटाइन बनेगा। कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेम टू सेम मैकेनिज्म है ना। टर्सरी होगी तो SN1 होगी और प्राइमरी होगी तो SN2 होगी। तो ये भी कौन सी है? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ही कहानी हो रही है। अब PCl3 आप यहाँ पर है ना, यहाँ सीधा लिखिए, डिफाइन करके लिखिए। अपन को जो चीजें आ रही है उसको बिल्कुल एकदम क्लियर करें ना। PCl3 इसी से ही होती है, PCl3 है ना। तो PCl3 और PCl5 देखो फिर से फटाफट से लर्न कीजिए। हाथ तो आप पढ़ने का तरीका यही है। एल्कोहल से किया, यस, एल्कोहल से HCl और लुकास ZnCl2। फिर सेकेंडरी क्या पड़ी? एल्कोहल की रिएक्शन करवाई किससे? HBr से। किससे करवा दी बेटा? HBr से। नंबर 1, नंबर 2, एल्कोहल में 2 हो गई, एल्कोहल में तीसरी आ गई, एल्कोहल में थर्ड क्या है? PCl3। एल्कोहल में थर्ड क्या आ गई? PCl3। वेरी गुड। PCl3 इससे रिएक्शन करवानी है, हो जाएगा RCl प्लस H3PO3 प्लस साथ में अब कितने लिए? 3 लिए, तो 3 Cl इसमें लग जाएंगे और यहां से क्या निकल जाएगा? H3PO3 बनी गया आपका, H3PO3 बनी गया आपका, है ना। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएंगे H3PO3। ओके, आगे बात समझो। अब देखो ऐसे के सेम टू सेम ही आपको क्या करना है, HROH के साथ PCl5 भी बनाना है। क्या बनाना है? PCl5 भी बनाना है और PCl5 पे भी RX या RCl बनेगा। तो देखो अपन ने वहां ध्यान रखना, अपन ने क्या डिफाइन कर दिया बेटा? अपन ने यहाँ 3 Cl लिया ना, 3 Cl लिया, तो 3 Cl लिया तो आपका यहाँ पर X जो है वो X डिफाइन कर देंगे अपन जब लेंगे तो RCl बात खत्म, है ना। तो ये हो गया। अब आप Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, ध्यान रखना। मतलब PCl3 भी ले सकते हो, PCl3 भी ले सकते हो और PBr3 भी ले सकते हो, PCl3 भी ले सकते हो और PBr3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। देख लो ये एल्कोहल है, एल्कोहल ने क्या कर दिया? PCl5 पर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि लेविस है ना भाई, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इस पे अटैक कर देगा। जैसे इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या कर देगा? यहाँ से अटैक कर, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से उस टाइम पे Cl निकला होगा और ये X माइनस जो है वो यहाँ आके अटैक कर देगा। हो गया, कंडीशन खत्म, है ना। ये हो गया कोई सी भी एक, जैसे इसमें मैंने ये निकाली, इसमें ये निकाल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बस ये इसमें अटैक हो गया, ये जुड़ गया, ये निकल गया। अब ये मैकेनिज्म कौन सी है आपके पास? ये मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। क्या है? SN2 मैकेनिज्म। हाँ देखो एक बार फिर से देखो क्या हो गया। ये अपने वाले को हटा देते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि आपको चीज समझ आए, आपको चीजें समझ आए। अपन ऐसा करते हैं, ये अपना वाला हटा देते हैं ताकि गुचड़ गुचड़ ना हो इसमें, ऐसा, हाँ हाँ, ये सारी चीजें ना दिखे आपको, सिर्फ क्लियर कट कौन किस पे अटैक किया ये दिखता जाए, ठीक है ना। अब देखो लॉन पेयर है, लॉन पेयर ने PCl5 यानी P पे अटैक कर दिया, P ने लॉन पेयर एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ से Cl निकला और Cl क्या करेगा? बैक साइड से R पे अटैक कर देगा। जैसे R पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। जैसे इसने इधर ये वाला वापस टूट जाएगा, कौन सा वाला? R से O जो है वो बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, फिर से जुड़ जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू काम हो गया है ना। तो इस तरह से कितने। अब दूसरा देखो, क्या हो गया? एक Cl निकाल कर R पे लगाया, PCl3 में से एक Cl लगा, R पे लगाया, फिर आप एक और एल्कोहल का अटैक करवा दो, तो PCl5 में कितने Cl, PCl3 था ना, उसमें एक Cl हटा, एक OH आ गया, ओके। फिर एक Cl यहां से हट जाएगा भाई, एक Cl के बदले क्या आया? एक OH आया। अब दो Cl के बदले और क्या आ जाएंगे? दो OH आ जाएंगे, सेम टू सेम मैकेनिज्म चलेगी, है ना। तो बस दो आ जाएंगे तो टोटल ये हो गया आपकी यहाँ पर। तो टोटल कितने मिले? दो तो यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, तो टोटल कितने मिले? 3 ना। बस यही बोल रहे हैं हम। तो देखो यहाँ फोकस करो, 3 एल्कोहल लिए थे,
और 3 ही क्या है, आरसीएल मिल गई, S3PO3 मिल गई। आगे ना समझ, बस यही वाली Br ले लो, Br लगा देना। अब PCl5 है, तो PCl5 में क्या होगा, PCl5 में जो है, ध्यान रखना उसमें 3 एल्कोहल लिए, 3 Cl हटा दिए, 3 कंपाउंड बन गए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक ही बनेगा और POCl3 बन जाएगा, बस बस। वहां पर क्या था, H3PO3 था, क्या था, H3PO3 था। यहाँ पर क्या है, POCl3 था, बस। अगर आपने लिया है PCl3 लिया है, तो H3PO3 मतलब 3 के तीनों Cl हटेंगे और तीनों R पे जुड़ेंगे, ठीक। अब देखो इधर देखो, आपको ये कंफ्यूजन होगा कि H3PO3 किसमें बनेगा और HPOCl3 किसमें बनेगा, बाद में कंफ्यूजन है ना। एक एक दिमाग एक छोटा सा लगाओ ना यार। देखो प्रोडक्ट में POCl3 में Cl कितने हैं, 3 है ना, तो यार प्रोडक्ट में 3 Cl है, मतलब P के पास ज्यादा Cl रहे होंगे, है ना, उसी में POCl3 बनेगा। क्योंकि अगर PCl3 में अगर आपने ये बनाओगे, तो आप सोचो थोड़ी सी बात, आर पे जाके फिर लगेगा कौन, अगर PCl3 में 3 Cl थे और तीनों यहाँ आ गए से, तो फिर आर पे कौन लगेगा, इसलिए PCl3 में तो ये बनेगा नहीं। किसमें बनेगा, जिसमें ज्यादा Cl है, और ज्यादा किसमें, PCl5 में। इसीलिए इसमें क्या बन जाएगा, POCl3, और इसमें एक Cl इसमें और एक इधर जाके लग जाएगा, बात खत्म, है ना। तो PCl5 में ये बन गया, ये हो गया भैया, इसमें अटैक कर जाएगा ये जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया काम अपना खत्म। अब तीसरे नंबर की बात, तो अभी देखो देखो फटाफट से रिवाइज करो, फटाफट से याद करो। एल्कोहल में कौन, एल्कोहल में HCl, ZnCl2, क्या लुच्चा या लुकास रिएजेंट है ना, लुच्चा नहीं लुकास। फिर HBr से करवाया, ओके। फिर आपने आ गया एल्कोहल की रिएक्शन जो है PCl3 से करवा दी, और एल्कोहल की रिएक्शन ही आपने किससे करवा दी, PCl5 से करवा दी, खत्म कहानी। PCl3 में क्या याद रखना है, 3 R लेने, 3 एल्कोहल लेने हैं और 3 ही R Cl बनना है, और साथ में H3PO3 बनना है। और इधर आपने एक ही एल्कोहल लेना है, तो एक ही Cl बनेगा और POCl3 इसमें बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा, काम खत्म। हो गई ना। और इधर क्या बनेगा, इधर तो पता ही है ना, इधर क्या बनेगा, कहाँ गया, ये लो भैया, ये रहा। इसमें बन जाएगा RCl प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से इधर ना वाटर बनेगा, इसमें H2O बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RBr प्लस वाटर बन जाएगा, बस हो गई ना यार, हटात रिएक्शन याद होगी। अब आइए रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, एल्कोहल लोगे I2 के साथ रेड फॉस्फोरस, या X2 के साथ आप बना रहे हो तो रेड फॉस्फोरस से बना रहे हो, किससे बना रहे हो, रेड फॉस्फोरस से। तो एक्चुअल में पहले ही रेड फॉस्फोरस ये इंस्टेंट बनने वाले हैं, ये क्या बनने वाले हैं, इंस्टेंट। देखो वही बन गया यार, क्या बन गया, एक तो बना बनाया PCl3 लाया आप, और एक आपने बना दिया किससे, रेड फॉस्फोरस में X2 से लेकर। ये सेम वैसे ही है, सेम वैसी है, ऊपर जो अपने पढ़ी क्या बना दिया है, PCl3 बनाया ना, एक तो आपने पहले से PCl3 बना हुआ लाया, और एक आप इन